Hello students. We are discussing the chapter 1 crop production and management, isn't it? So we have already started this chapter discussion. So today in this video I am going to discuss the topic basic practices of crop production. ठीक है, आज हम लोग क्या चीज़ सीखेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मीन्स जब हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, जब हम क्रॉप को फील्ड में लगाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, फील्ड को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से सोइंग करना चाहिए, उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हमें क्या डालना चाहिए, कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए, वहाँ से लेकर के उसके स्टोरेज तक हम इस चीज़ को इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो इसमें क्वेश्चन है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन एंड क्यों ग्रोन। अब इसमें हम लोग ने देखा था कि पैडी कौन सी क्रॉप है, हमारी खरीफ क्रॉप है, और खरीफ क्रॉप कब उगाई जाती है, रेनी सीजन में। तो जो पैडी होता है वो रेनी सीजन में क्यों उगाया जाता है, विंटर में क्यों नहीं उगाया जाता है। तो क्यों नहीं पैडी क्रॉप ये विंटर में होती है, तो क्यों होती, क्योंकि जो पैडी क्रॉप होता है ना, उसको बहुत सारे वाटर की ज़रूरत होती है, बहुत सारा वाटर, स्टैगनेंट रुका हुआ वाटर इसको ज़रूरत होती है। तो इसलिए पैडी क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में उगाई जाती है और उसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। सो पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। ठीक है, तो पैडी में क्या होता है, बहुत सारा पानी की ज़रूरत होती है और इसलिए ये रेनी सीजन में होती है। ऑलराइट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Now, cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. अब cultivation जो practices है वो बहुत पुरानी टेक्निक है और बहुत समय से farmers के ज़रिए ये होती चली आ रही हैं। ठीक है, आ गया तो आपको क्लियर हो गया, ये बहुत समय से ये farmers से ये होती आ रही है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक, अब इसमें क्या है, you may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. अब इसमें कहा है कि अब इसमें से जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो सिमिलर हैं। किसके सिमिलर हैं, जब एक गार्डनर आपके घर में अगर गार्डन है, आप देखते होंगे कि गार्डनर किस तरीके से जब उसको एक प्लांट लगाना होता है या आपको प्लांट लगाना होता है तो आप क्या करते हैं, आप नर्सरी से प्लांट लेकर आएंगे और डायरेक्ट तो आप उसको लगा नहीं देंगे, या आपको सीड लगाना है तो आप डायरेक्ट तो सीड नहीं लगाएंगे। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सॉइल को सॉफ्ट करेंगे, उसमें हल्का, अगर हार्ड है सॉइल तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको सॉफ्ट करेंगे, फिर खुरपी से उसको खोदेंगे। ठीक है, फिर आप उसमें फर्टिलाइजर्स भी डालेंगे या आप उसमें डायरेक्टली सीड डाल देंगे, या फिर उसमें आप जो है ये नर्सरी से जो आप प्लांट लेकर आए हैं या आप उसको लगाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप भी इस तरीके से करेंगे, और जो खेत में जो फार्मर्स काम करते हैं वो भी इस तरीके से ही कुछ करते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा लार्ज स्केल में होता है। ऑल राइट, so these activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. अब हम जब स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम तैयार करते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं। सोइंग, सीड का सोना, अगर हम सीड लगा रहे हैं तो सीड सो करेंगे, या हम नर्सरी से प्लांट लेकर आ रहे हैं, सीडलिंग्स लगा रहे हैं या उसको हम लगाएंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फिर हम मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे। आपको पता है बच्चों, मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होता है। मैन्योर होती है खाद जो कि ऑर्गेनिक तरीके से हमको मिलती है। फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये हमें केमिकल तरीके से मिलती हैं, इसमें केमिकल्स मिक्स होते हैं, लेकिन मैन्योर में केमिकल मिक्स नहीं होता है, ये पूरी तरीके से सेफ़ होती है। फिर इरिगेशन मीन्स हम पौधों में पानी लगाने को बोलते हैं इरिगेशन, क्रॉप्स में पानी डालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से, यानी कि जो झाड़ झंकड़ है उससे भी हमें बचाना होता है, क्योंकि अब हमें जो क्रॉप लगानी है या हमें जो प्लांट लगाना है वो तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ अगर आप देखते होंगे, अगर गमले में अगर आपने रोज़ का लगाया है या कोई भी प्लांट लगाया है, उसमें क्या होता है, उस प्लांट के साथ साथ अनवांटेड प्लांट्स भी आ जाते हैं। कैसे प्लांट्स आते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, उसी को हम वीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो उससे हमें बचाना है। किस तरीके से हम बचाएंगे प्लांट को। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब क्रॉप हमारी राइप हो गई है फिर उसको हम काट लेते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और लास्ट स्टेज क्या है, स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज, जब हमने हार्वेस्ट कर लिया क्रॉप को,
उसमें से हमने ग्रेन्स निकाल लिया और किस तरीके से हम उसको स्टोर करके रखेंगे कि उसमें हमारे इंसेक्ट्स और पेस्ट नहीं लगे फॉर फर्दर यूज़ के लिए। ठीक है, जो अच्छे सीड्स होते हैं वो जो अच्छे होते हैं जैसे व्हीट है और आपके पल्सेस जो अच्छे होते हैं वो नेक्स्ट सीज़न के लिए रख दिया जाता है कि उसी को हम यूज़ करेंगे सॉइल में, और बाकी जो होता है वो मार्केट में दे दिया जाता है। ठीक है, तो हम किस तरीके से उसको स्टोर करके रखेंगे, तो ये सारा प्रोसेस हम लोग बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे पॉइंट मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं करूँगी। ये मैं इसके शॉर्ट वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगी, जिससे कि आप भी बोर नहीं हो, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो सुनते सुनते इंसान बोर होने लगता है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाऊँगी आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग बोर नहीं होए। ऑलराइट, इतना आ गया आपको समझ में? तो चलिए अब इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे नंबर 1 पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, नंबर 1 हमारा जो पॉइंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप को ग्रो करने का जो पहला स्टेप है वो है सॉइल प्रिपरेशन, कि हम किस तरीके से अपनी सॉइल को तैयार करेंगे उसमें क्रॉप ग्रो करने के लिए। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि सॉइल को हमें लूज़ करना होता है। क्या करना होता है? लूज़, क्योंकि सॉइल तो बहुत हार्ड होती है। ठीक है, तो हार्ड में तो हम सीड सो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम कोई प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके लिए हमें सॉइल को लूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए कैसे हम करेंगे? दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और एक और फ़ायदा है सॉइल लूज़ करने का कि जो रूट्स होती हैं वो ईज़िली बहुत अंदर तक जा सकती हैं सॉइल के। ओके, द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और लूज सॉइल हम क्यों करते हैं कि रूट जो है ईज़िली वो ऑक्सीजन ले सके और भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो सब ईज़िली उसको वो ले सके फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? क्यों तो सॉइल का लूजनिंग होना ज़रूरी होता है रूट्स के ब्रीथ करने के लिए। क्यों होता है वो भी मैंने बताया आपको, क्योंकि इससे क्या होता है ईज़िली जो है सॉइल को जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं सॉइल में। ठीक है, अगर सॉइल लूज़ होगी तो उसको ईज़िली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। Now the loosened soil helps in growth of earthworms and microbes present in the soil. और क्या होता है जो लूज सॉइल होती है उसमें जो अर्थवर्म्स होते हैं और भी तरह तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो कि प्लांट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनको वो ईज़िली वहाँ पे उनकी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, अब these organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. अब ये जो अर्थवर्म्स होते हैं और कुछ बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, ये कौन है? फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है सॉइल को लूज़ करने में एक तो हेल्प करते हैं, दूसरा दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। ठीक है, बट वाट दी सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजेंड। अब पूछा गया है, क्वेश्चन है कि सॉइल को हम लूज़ क्यों करते हैं, क्यों उसको हम सॉफ्ट बनाते हैं। ओके, you have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. अब हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लास से कि सॉइल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। मिनरल्स होता है सॉइल में, वाटर होता है, एयर होता है, एज वेल एज सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। और साथ ही साथ क्या होता है, कुछ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं। जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो हमारी सॉइल को ह्यूमस मिल जाता है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। these nutrients are again absorbed by the plants। और फिर यही जो डेड ऑर्गेनिजम्स है जो कि ह्यूमस बन जाता है, ये वापस प्लांट्स में चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए सॉइल का लूज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients। अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए कि जो फर्टाइल जो सॉइल होती है वो सिर्फ कुछ ही लेयर तक ही रहती है, वो पूरी डीप अंदर नहीं होती है ग्राउंड के, कि पूरा ग्राउंड ही आप खोदते जाएंगे और आपको फर्टाइल सॉइल मिल रही है। नो, दिस इज़ नॉट। सिर्फ कुछ ही लेयर तक, कुछ ही मतलब दूरी तक ही आपको जो है ये फर्टाइल सॉइल मिलेगी। ठीक है, और क्या होता है, और जब हम इस सॉइल को खोदते हैं
टॉप्स, जिसको कि हम टॉप सॉइल बोलते हैं, तो क्या होता है ऊपर की सॉइल डेड हो जाती है, ठीक है, नीचे फिर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब हम मिट्टी को खोदेंगे तो नीचे की सॉइल ऊपर आ जाएगी, ऊपर की जो डेड सॉइल है वो नीचे चली गई, ठीक है। तो उससे क्या होता है प्लांट्स में जो है अच्छी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाते हैं, ताकि प्लांट को जो है बढ़िया से न्यूट्रिएंट मिल सके। ऑलराइट, thus turning and losing of soil is very important for cultivation of crops. So क्या बोला है, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए लूजनिंग ऑफ सॉइल और उसको उलट पुलट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अब द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। अब एक प्रोसेस है, जब हम सॉइल को लूज़ कर रहे हैं या ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर रहे हैं, यानी कि सॉइल को मिक्स कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं या प्लॉइंग बोलते हैं, ठीक है। टिलिंग और प्लॉइंग आप लोग सब, टिलिंग वर्ड भले आपके लिए न्यू होगा, लेकिन आई थिंक सो प्लॉइंग वर्ड आपके लिए न्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लॉइंग किससे आप कर सकते हैं, ट्रैक्टर से भी होता है, ऑक्स से भी हम कर सकते हैं। पहले टाइम में तो ऑक्स यूज़ होता था, आजकल का मॉडर्न ज़माना है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, ये ट्रैक्टर से होता है, ठीक है। नाउ दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लाव। अब ये टिलिंग और प्लॉइंग किसकी हेल्प से होता है, प्लाव से होता है, ठीक है। प्लाव्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लाव किसका बना हुआ होता है, वुड का या आयरन का बना होता है, वुड का बना होता है या आयरन का बना होता है, ठीक है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अब सॉइल अगर बहुत ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग। देखिए अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो हमें क्या ज़रूरत है, सॉइल में थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए, प्लाउइंग करने से पहले थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए, ओके। द प्लॉट फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब क्रम्स क्या होता है, वॉट इज़ क्रम, क्रम क्या है आपका ये वर्ड। तो जो जब अगर आपने कहीं खेत वगैरह देखा होगा, तो जब फार्मर फील्ड को प्लॉ करता है तो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले, जिसको हम बोलते हैं ना क्लम्स, बिग क्लम्स ऑफ सॉइल, उसको हम बोलते हैं बिग क्लम्स ऑफ सॉइल। बड़े बड़े मिट्टी के जो ढेले होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रम्स, ठीक है। सो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, और इस क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टूटेगा नहीं तो सॉइल हमारी लूज़ कैसे होगी, फिर हम उसमें सीड कैसे सो करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्रम्स का टूटना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक अगर आप देखें, अगर आपकी मम्मी ने आपको खाने में दाल चावल दिया है, तो चावल कभी कभी क्या होता है मिक्स हो जाता है ना, तो मतलब कि मतलब कि बड़े बड़े उसके क्रम्स रह जाते हैं। जब आपकी मम्मी चम्मच से लेके, तो राइस वाले स्पून से लेके आपके प्लेट में डालती हैं, फिर क्या करती हैं, चावल को तोड़ती है ना कि एक सा हो जाए, तो वैसे ही ताकि आपको खाने में आसानी हो, ठीक है, तो ताकि उसमें आप इजीली आपकी मम्मी दाल मिक्स कर सके। अगर वैसे ही चावल का ढेला आपको दे देंगे प्लेट में और फिर उसके ऊपर दाल डाल देंगे, तो आपको ना देखने में अच्छा लगेगा और खाने में भी आपको बढ़िया से फिर मिक्स खुद से करना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही सॉइल में भी किया जाता है, इसको मोटे मोटे सॉइल के ढेले होते हैं जिसको कि क्रश करके उसको पतला कर देते हैं, मतलब इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्या है, लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। अब लेवलिंग, जब हमने सॉइल में हमने जब प्लॉइंग कर लिया, तो अब क्या फील्ड को एक लेवल करना है, एक तरह से करना, अदरवाइज़ हमारा फील्ड किस तरीके से होगा। अब ये जैसे फील्ड है आपका, ठीक है, सपोज़ करिए ये आपका फील्ड है और ये सॉइल हो गया, ठीक है। अब ये सॉइल आपकी अगर लेवल नहीं है, अगर आपकी सॉइल जो है वो ऐसे ऐसे रहेगी, तो क्या इसमें आप इरिगेशन कर पाएंगे, या आप क्या इसमें सोइंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका ये फील्ड है और फील्ड के ऊपर आपकी सॉइल एकदम बराबर से लेवल है, तो आपको ईजिली इसमें इरिगेशन की आसानी होगी, इसमें आपको सीड सो करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए लेवलिंग ऑफ फील्ड का होना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ ठीक है, आपको इतना आ गया समझ में, हाँ। So leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. So leveling of soil is done with the help of a leveler. अब leveling of soil किसकी हेल्प से किया जाता है, लेवलर की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। एक मतलब लकड़ी का एक बड़ा सा पट्टा टाइप का होता है, उसको ऑक्स के पीछे लगा देते हैं या ट्रैक्टर के पीछे मतलब लगा देते हैं, और उससे जो है सॉइल लेवल होती रहती है।
समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। अब कभी कभी क्या होता है टिलिंग, अब टिलिंग वर्ड आप समझ गए ना, टिलिंग का मतलब क्या था, प्लॉइंग। अब जो है ये सारे टर्म्स जो है बीच बीच में आते रहेंगे, तो इन सारे टर्म्स को आप अच्छे से अपने माइंड में पेस्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं इस टर्म्स को दोबारा रिपीट ना करूँ और ऑलरेडी आप समझ जाइए। जैसे टिलिंग, टिलिंग मीन्स प्लॉइंग, तो प्लॉइंग करने से पहले कभी कभी क्या होता है, मैन्योर को फील्ड में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों करते हैं? दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। क्यों करते हैं? ताकि मैन्योर जो है वो सॉइल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, द सॉइल इज़ मॉइस्टन बिफोर सोइंग, और सोइंग से पहले जब हम कोई सीड लगा रहे हैं उससे पहले क्या करना है, सॉइल को अच्छे से मॉइस्ट करना होता है। ठीक है, तो गाइज़ आई होप सो आज का वीडियो मैं बस इतना ही बनाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हमारा बन जाएगा। और ये जो टॉपिक है ना, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ये वाला टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। ओके गाइज़, सो इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझसे आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा, ताकि मैं इस चैप्टर का और पूरा ये बुक मैं ख़त्म कर सकूं और आप लोग का एक भी टॉपिक मिस नहीं होने पाए। ओके बाय। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।